किसी गांव में दो बैल रहते थे, काला और भूरा। दोनों न सिर्फ मजबूत थे, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी थे। हर वक्त साथ नजर आते, खेतों में काम, दोपहर में पेड़ की छांव में आराम और रात को एक ही थान में बैठते। उनके बीच ऐसी दोस्ती और एकता थी कि गांव के लोग मिसाल देते, कहते काश इंसानों में भी इनके जैसे जज्बात होते। एक दिन दोनों बैल खेत से वापस आ रहे थे कि जंगल के रास्ते में अचानक एक शेर सामने आ गया। उसकी आंखों में खून की प्यास थी और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। बैल घबरा गए, लेकिन भूरा बोला, काला भाई, अगर हम मिलकर लड़ें तो इसे हरा सकते हैं। काला ने सिर हिलाया और दोनों एक साथ शेर पर टूट पड़े। भूरा सामने से सीना तान कर खड़ा हो गया और काला पीछे से शेर पर सींग मारने लगा। शेर को अंदाजा ही नहीं था कि इतना जबरदस्त जोर का सामना होगा। कुछ देर की लड़ाई के बाद शेर जख्मी होकर भाग गया। गांव वालों ने दोनों बैलों को शाबाशी दी, उन्हें हार पहनाए और गुड़ खिलाया, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। कुछ दिन बाद खेत में काम करते हुए दोनों में एक छोटी सी बात पर बहस हो गई। भूरा कह रहा था कि आज ज्यादा बोझ उसने उठाया है, जबकि काला अपने आप को ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। बात छोटी थी मगर अहम बड़ा था। दोस्ती की जगह अब जिद ने ले ली। दोनों ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया। साथ काम करना भी मुश्किल हो गया। इसी बेइत्तेफाकी के बीच वही शेर फिर लौट आया। इस बार उसके जख्म भर चुके थे और वो बदला लेने आया था। भूरा बोला, ये तेरा मसला है। दोनों अलग अलग खड़े रहे। शेर ने पहले भूरा को जख्मी किया, फिर काला को। दोनों जमीन पर गिर पड़े, खून से लथपथ, लेकिन उनके दिलों में सिर्फ पछतावा था। ने दर्द में कहा, दोस्ती की ताकत ने शेर को हरा दिया था, लेकिन हमारी अना ने हमें गिरा दिया। काला ने हिम्मत से कहा, चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। जख्मी होने के बावजूद दोनों उठ खड़े हुए और मिलकर फिर से शेर पर हमला किया। उनका इत्तेहाद देखकर शेर घबरा गया और दुम दबाकर भाग गया। जब दोनों वापस गांव आए तो लोगों ने उनका इलाज किया। अब वो फिर से साथ खाते, साथ रहते और उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। जब तक दोस्ती और एकता कायम है, हर शेर को हराया जा सकता है, लेकिन जब अहंकार और जिद बीच में आ जाएं, तो दुश्मन नहीं, हम खुद अपनी तबाही का कारण बन जाते हैं।